अस्सलामु अलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने शो ऑफ हैंड की मुखालफत कर दी। तफसीली जवाब में कहा, वोटों को खुफिया रखने का मतलब है हमेशा खुफिया ही रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं इतनी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, सबको पता है हमारे सेनेट के इंतखाबात कैसे हो रहे हैं। समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के बारे में फैसला कल तक महफूज कर लिया। फैसला सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर किया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान असेंबली से राब्ते। आसिफ जरदारी ने सेनेट इलेक्शन के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांग ली। सेनेट इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदगान को 22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तलब कर लिया। सियासी जमातों के साथ मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जाएगा। बड़े ऐवान के 177 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का अहम मरहला। वफाक और सूबाई दारुलहुकूमतों में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, फौजिया अरशद, फराह नाज अकबर, पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला, पलवशा खान, शेरी रहमान और फरदुल्ला बाबर के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मैं कल सुबह से शाम 4 बजे तक डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ था। मुझे बाद में पता चला कुछ हंगामे हुए हैं। PTI का मुस्तकबिल तारीख देख रहा हूँ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुम्मे को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मलीर मजिस्ट्रेट की अदालत में कार सरकार में मुदाखलत के केस में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। पेशी के मौके पर हलीम आदिल शेख का कहना था, मैंने पीपल्स पार्टी की करप्शन को बेनकाब किया है, इसीलिए आज अदालत में मौजूद हूँ। बलूचिस्तान के लापता अफराद के धरने में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की आमद। मरियम नवाज की लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पहले बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं, फिर इक़्तिदार मिल जाता है। वज़ीर आज़म यहाँ आएं और लोगों से बात करें। दर्दमंदी का ढोंग रचाने वाली मोहतरमा ने वालिद से क्यों सवाल न किया, ये हमदर्दी अपने दौरे हुकूमत में क्यों न दिखाई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, कैलिब्री क्वीन की शब्दबाजी पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर कर रही है। मौसम बहार की शजरकारी मुहिम। वजीर आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए जरूरी है तर्ज जिंदगी को बदला जाए। दरख्त काटने के बाइस आज लाहौर में आलूदगी है, हम पाकिस्तान में तब्दीली ला रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 5,65,989 हो गई। हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन के लिए फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन। अलीम खान ग्रुप के 3 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशत गर्द फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान में मुलविस थे। और PSL का मेला 6ठे एडिशन के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। आलमी शोहरत याफ्ता कमेंटेटर्स PSL में कमेंट्री करेंगे। रमीज राजा, सना मीर और दीगर मायानाज कमेंटेटर पैनल में शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए जुम्मे को पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख साथियों समेत इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश। मुल्जिमान में गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल हसीब, महमूद, रमजान भी शामिल। वकील हलीम आदिल शेख ने बताया कि हलीम आदिल शेख को FIR नंबर 48 पर अदालत पेश किया गया। पुलिस ने इस्तदा की कि 15 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया। वकील का कहना था कि हमने कहा ये केस ATC का नहीं बनता। 2 दिन के रिमांड के बाद जुम्मे को दोबारा पेश किया जाएगा। हलीम आदिल शेख पर ज़मनी इलेक्शन में हंगामा आराई, फायरिंग के इल्जामात हैं। इन्हें गुज़िश्ता रोज पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि हलीम आदिल और साथियों पर कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना था कि मुकदमा सरकार की मदयत में दर्ज किया गया, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग की दफात भी शामिल की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया था कि हलीम आदिल शेख अपने साथी समीर शेख और 3 से 4 मुसल्लह अफराद के साथ घूम रहे थे। इनके साथ पोलिंग स्टेशन आने वाले के पास लाठियां भी थीं। मतन में कहा गया था कि हलीम आदिल शेख के साथ मौजूद मुसल्लह अफराद ने दहशत फैलाने के लिए
فائرنگ کی۔ ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلح افراد نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وردیاں پھاڑ دیں۔ مقدمے میں کہا گیا تھا کہ حلیم عادل شیخ کی ہدایت پر پولیس موبائل پر فائرنگ کی گئی، شیشے بھی توڑے گئے تھے۔ چاروں مقدمات تھانہ میمن کوٹ کے SHO خالد عباسی کی مدعیت میں درج کیے۔ الیکشن کمیشن میں سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈول کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومتوں میں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے الیکشن کمیشن کو نیب، FIA، نادرا، FBR اور اسٹیٹ بینک کی مکمل معاونت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں نے اپنا ڈیٹا الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ اب تک تحریک انصاف کے امیدوار وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور فوزیہ ارشد، پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر اور مسلم لیگ کاف کے کامل علی آقا کے کاغذات نامزدگی کی منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی کی منظور کر لیے گئے ہیں۔ پاک بحریہ کی 7ویں کثیر الملکی بحری مشقیں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے شاندار انعقاد کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت پر صدر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کثیر الملکی بحری مشق امن 2021 کے آخری روز سی فیز مرحلے میں پاکستان نیوی اور دیگر ممالک کے بحری جہازوں نے سمندری آپریشن کے مختلف مظاہرے کیے، جس میں بحری جہازوں کو تیل کی ترسیل اور سرچ اینڈ سیریز بوٹ کے ذریعے ریسکیو آپریشن شامل تھے۔ پاکستان نیوی نے دشمنوں کو ہدف بنانے کا زبردست عملی مظاہرہ کیا، ہیلی کاپٹرز کا فلائی پاسٹ ہوا، جبکہ مشقوں میں شریک دیگر ممالک کے بحری جہازوں نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کثیر الملکی بحری مشق امن 2021 کے کامیاب انعقاد اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے سلسلے میں پاکستان نیوی کو مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے مشق میں شریک علاقائی اور عالمی بحری افواج کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے عالمی وبا کووڈ-19 کے باوجود مشق میں شرکت میں مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی کے ضمن میں اپنے عزم کا بھرپور اظہار کیا۔ پاکستان بحریہ کے سربراہ نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت پر صدر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بحریہ علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کو مضبوط بنانے میں انفرادی طور پر اور اتحادی بحریہ افواج کے ساتھ مل کر اپنے کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی ہے، جبکہ 4 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہاڑوں کے درمیان چھپائی گئی یہ منشیات بیرون ملک اسمگل ہونا تھی۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے ترجمان کے مطابق ویندر میں ناکا کہاری چیک پوسٹ پر دوران چیکنگ کوچ سے 43.80 کلو گرام کلسٹر، 37.65 کلو گرام چرس، 29.80 کلو گرام ہیروئن، 12.30 کلو گرام آئس، 6.15 کلو گرام افیم برآمد کر لی۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ مذکورہ کارروائی میں یہ منشیات اسمگل کرنے والے 4 اسمگلرز کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ 280 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈ کا مزید کہنا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان چھپائی گئی ہے یہ منشیات بیرون ملک اسمگل ہونا تھیں۔ اس منشیات کی مالیت تقریباً 65 ملین روپے کی لگ بھگ ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کے نوجوانوں کی اس انتھک محنت اور اعلیٰ کارکردگی کو سراہا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سانگھڑ اور ملیر کراچی سے پیپلز پارٹی کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے۔ ضمنی انتخابات کی طرح سینٹ الیکشن میں بھی شکست سلیکٹڈ وزیر اعظم کی منتظر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ میں ضمنی انتخابات کے نتائج سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات کی طرح سینٹ الیکشن میں بھی شکست سلیکٹڈ وزیر اعظم کے منتظر ہے۔ PS 88 ملیر کے تمام 108 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری اور حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف بلوچ 24,251 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ تحریک لبیک کے کاشف شاہ 6,090 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ادھر PS 43 سانگھڑ کے ضمنی انتخابات کے مکمل غیر سرکاری اور حتمی نتائج آ گئے، جس کے مطابق پیپلز پارٹی کے جام بشیر 49,571 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ تحریک انصاف کے مشتاق جنیجو نے 6,931 ووٹ لیے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,196 टेस्ट किए गए। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1,165 अफराद कोरोना वबा का शिकार हुए। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 12,436, जबकि ताहाल मजमूई केसेस की तादाद 5,28,545 अफराद कोरोना वबा से सेहतयाब हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,196 टेस्ट किए गए। दहशतगर्दी की माली आनत रोकने वाले आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सालाना इजलास से कबल पाकिस्तान ने रुकन ममालिक से राब्ते किए हैं ताकि वो इस इदारे की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हिमायत हासिल कर सके। FATF का इजलास 22 फरवरी को शुरू होगा। रवा साल ये इजलास ऑनलाइन होगा। FATF के तमाम अरकान पर मुश्तमिल 4 रोज़ा सालाना इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखा जाए या निकाल दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मज़कूरा इजलास के इस नताइज से बहुत पुरुमीद हैं। ताहम सरकारी अहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तान कम अज़ कम रवा साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। इजलास से कबल पाकिस्तान रुकने ममालिक से FATF के जायज़ दौरे की हिमायत हासिल कर रहा है। ये एक अहम कदम होगा। FATF पाकिस्तान का दौरा करने पर आमादा हो गया है तो जून तक ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। इस मामले से जुड़े एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि FATF पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी की माली आनत के इंसदादी इक़दामात का खुद जायजा लेने पर आमादा हो गया तो इससे जून में ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिलेगी। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार और 1 डॉक्टर शामिल है। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबे नंगरहार के शहर जलालाबाद में नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 1 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहम पुलिस हमला आवर को पकड़ने में नाकाम रही और वो फरार हो गया। सूबा नंगरहार के शहर जलालाबाद में ही पहले वाक़ये के 20 मिनट बाद एक और वाक़या पेश आया। इस बार नामालूम अफराद की जानिब से सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। अस्पताल जराये के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 पुलिस एहलकार और 1 डॉक्टर शामिल है। दूसरी जानिब दोनों हमलों की जिम्मेदारियां अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। इराक में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को नामालूम मुकाम से 3 मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में गैर मुल्की सिविल कॉन्ट्रैक्टर हलाक और अमरीकी फौजी समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। आलमी खबररसां इदारे के मुताबिक इराक के शुमाल में नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के शहर अरबील में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया। एक मिसाइल फौजी अड्डे से टकराया, जबकि 2 करीब ही मौजूद फौजियों की रिहायशी इमारतों पर गिरे। अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि मिसाइल हमले में 1 सिविल कॉन्ट्रैक्टर हलाक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 1 अमरीकी फौजी भी शामिल है। हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त और शहरियत जाहिर नहीं की गई। अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी शिया ग्रुप सराय औलिया दम ने कबूल करते हुए कहा कि अमरीकी मुल्क के किसी भी एक हिस्से में हमारे हमलों से महफूज नहीं रहेंगे, मुल्क के एक इंच का दिफा करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी इत्तेहादी फौज और इराकी हुक्काम का कहना है सराय औलिया दम एक छोटा ग्रुप है जिसके पीछे ईरान की हिमायत याफ्ता 2 ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहलुल हक हैं। वाज़ेह है कि बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमान की हलाकत के बाद से इराक में अमरीकी सफारत खानों, तंसीबात और फौजियों पर हमले में इजाफा हुआ है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में सैकड़ों मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती डूब गई। हादसे में 300 अफराद की जान बच गई है, जबकि दीगर 240 अफराद के बारे में हतमी मालूमात हासिल न हो सकी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक दरियाए कांगो में तकरीबन 700 अफराद को लेकर जाने वाले मुसाफिर बरदार कश्ती रात के वक्त हादसे का शिकार होकर डूब गई, जिसके बाद अब तक 60 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक कश्ती के हादसे में 300 अफराद की जान बच गई है, जबकि दीगर 240 अफराद के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं, जबकि हुकाम ने हादसे के असबाब और दीगर तफसीलात भी फराहम नहीं की। कांगो में दरिया पर सफर आम है। यहाँ दूर दूर सफर के लिए आम तौर पर दरियाई सफर किया जाता है और अक्सर मुसाफिर बरदार कश्तियों के साथ हादसा पेश आते रहते हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट।
इंटर बैंक और मुकामी ओपन करेंसी मार्केट में आज भी डॉलर के मुकाबले रुपए की बेकदरी का सिलसिला बरकरार रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत खरीद 5 पैसे बढ़ गई, जिससे डॉलर की कीमत खरीद 159.30 रुपए से बढ़कर 159.35 रुपए और 10 पैसे के इजाफे से डॉलर की कीमत फरोख्त 159.40 रुपए से बढ़कर 159.50 रुपए हो गई। इस तरह 20 पैसे के इजाफे से मकामी ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 159.10 रुपए से बढ़कर 159.30 रुपए और कीमत फरोख्त 159.40 रुपए से बढ़कर 159.60 रुपए पर जा पहुंची। फॉरेक्स रिपोर्ट के मुताबिक यूरो की कदर में 1 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे यूरो की कीमत खरीद 191 रुपए से बढ़कर 192 रुपए और कीमत फरोख्त 193 रुपए से बढ़कर 194 रुपए पर आ गई। इसी तरह 1.20 रुपए के इजाफे से बरतानवी पाउंड की कीमत खरीद 219 रुपए से बढ़कर 220.20 रुपए और कीमत खरीद 221 रुपए से बढ़कर 222.20 रुपए हो गई। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपने वतन में सरमाया लगाने की तरगीब के लिए हुकूमत का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सूरत में उठाया गया कदम सूदमंद साबित हो रहा है और 5 माह के दौरान तकरीबन $9 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इस्तेमाल करने वाले तारिकीन वतन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 में तरमीम के जरिए मजीद आसानियां पैदा कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने 5 माह के अरसे में 97 ममालिक से 87,000 से जायद रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $50 करोड़ वतन भेजे। पाक कोयत इन्वेस्टमेंट कंपनी की रिसर्च हेड समीउल्लाह तारिक का कहना है कि जून के इख्तिताम तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए सरमायाकारी का हजम $1 अरब तक पहुंच सकता है। देरी इसना हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के लिए सादा और सहल टैक्स निजाम का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की आरा और बैंक दौलत पाकिस्तान की सिफारिशात की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने टैक्स लाजमी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2001 के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 में कई तरमीम की हैं, ताकि रोशन डिजिटल अकाउंट्स RDA रखने वाले गैर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए टैक्सेशन निजाम को सादा, सहल और मुश्किलात से पाक बनाया जा सके। इन तरमीम से रोशन डिजिटल अकाउंट्स रखने वाले गैर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए टैक्स कवरीन पर अमल दरामद आसान हो गया और इसकी लागत कम हो गई है। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फवाद खान का किरण मलिक के साथ रोमांवी फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फवाद खान कमोबेश ही अपनी तस्वीर या अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई पैगाम सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक फवाद खान की 1 साल बाद कोई तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी है। अदाकार ने किरण मलिक के हमरा फोटोशूट की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि एक बिल्कुल नया अंदाज। फवाद खान ने ये फोटोशूट अपनी अहलिया सदफ फवाद के मेंस फैशन के नए कलेक्शन के लिए किरण मलिक के हमरा करवाया, जिसे इनके परस्तारों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। फवाद खान पाकिस्तान समेत भारत में अपनी गुलकारी और अदाकारी की वजह से पहचाने जाते हैं। माहिरा खान का कहना है कि माजी में हुमायूं सईद को दिल फेंक समझती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं है। अदाकारा माहिरा खान ने कहा है कि एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुमायूं सईद से मिली और गलत फहमी दूर हुई तो हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान माहिरा खान ने कहा कि जब मैं हुमायूं सईद के साथ पहला ड्रामा कर रही थी तो मैंने हुमायूं को साफ साफ कह दिया था कि मैं सिर्फ काम से काम रखती हूं और इसके अलावा ना तो मेरी किसी चीज में दिलचस्पी है और ना ही मेरा ताल्लुक है। माहिरा खान ने कहा, मैं ड्रामे की शूटिंग के बाद हुमायूं के साथ बर्गर खाने गई तो मैंने हुमायूं से कहा कि मैंने सुना है कि आप लड़कियों के मामले में काफी दिल फेंक आदमी हैं, जिस पर हुमायूं बहुत हंसे और कहा, मैं कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागा बल्कि लड़कियां हमेशा मेरे पीछे आई हैं। अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि जब ड्रामा सीरियल की शूटिंग के दौरान हुमायूं सईद से मिली और गलतफहमी दूर हुई तो हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां एडिशन, कप्तानों ने ट्रॉफी का ख्वाब आंखों में सजा लिया। कप्तानों का टाइटल पर कब्जा जमाने के लिए बुलंद अज़्म का इजहार। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज का कहना है, मुस्बत और जारहाना क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। कामरान अकमल, रवि बोपारा और शुएब मलिक अहम सुतून होंगे। लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर ने कहा कि गुज़िश्ता साल के टॉप 3 बॉलर्स हमारी लाइनअप में हैं। स्पिन बॉलिंग में तजुर्बे की कमी राशिद खान ने पूरी कर दी। इन फॉर्म मोहम्मद हफीज का फायदा उठाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरते हुए बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। देर इसना टीमों ने भरपूर मशकों का सिलसिला जारी रखा। प्रैक्टिस मैचेस बुध से शुरू होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर
زلمی جبکہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ٹکراؤ ہوگا۔ زیریں اسنا ٹیموں نے منگل کو بھی پریکٹس سیشن میں شرکت کی۔ سہ پیر میں نیشنل اسٹیڈیم اور حنیف محمد ریجنل ہائی پرفارمنس سینٹر پر کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاہور قلندر اور پشاور زلمی نے بھرپور مشقوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں رات کے سیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کی ٹیموں نے اپنے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارا۔ جنوبی افریقی کرکٹر فاف ڈو پلیسی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق سابق جنوبی افریقی کپتان فاف ڈو پلیسی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ فاف ڈو پلیسی نے جنوبی افریقہ کے لیے 69 ٹیسٹ میچز میں 40.2 کے اوسط سے 4163 رن بنائے۔ ان کے ٹیسٹ کیریئر میں 10 سینچریز اور 21 نصف سینچریز شامل ہیں۔ ڈو پلیسی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اگلے 2 T20 ورلڈ کپ 2021 اور 2022 پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ صحیح وقت ہے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہنے کا۔ یاد رہے کہ فاف ڈو پلیسی نے ٹیسٹ ڈیبیو 2012 میں آسٹریلیا کے خلاف کیا تھا، جس کی پہلی اننگز میں نصف سینچری اور دوسری اننگز میں ناقابل شکست سینچری کر کے مین آف دی میچ قرار پائے تھے۔ تاہم انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ رواں ماہ پاکستان کے خلاف کھیلا تھا، جس میں وہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے اور ان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کی شدت کے باعث موٹر ویز کو کئی مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ اور موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے M2 کو لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ اور موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان ہائی وے اور موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں حد نکاح 20 میٹر رہ گئی ہے۔ موٹر وے پولیس نے روڈ یوزرز کو غیر ضروری سفر سے گریز اور گاڑیوں پر فوگ لائٹس لگانے کی ہدایت کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔